दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर जो कि भारत के मित्र देश रूस से सामने आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं कि यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के लिए कितना जरूरी होता है। हालांकि इसमें ये कभी कामयाब तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस तो है ही। हम ये भी जानते हैं कि यूएनएससी में उठने वाले कई प्रकार के मुद्दों पर फैसलों के लिए वीटो पावर के जरिए दुनिया भर में एक खास दबाव भी डाला जाता है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जैसे देश यूएनएससी के स्थायी सदस्य तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भारत भी लगातार कई सालों से यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। ऐसे में अब रूस के एम्बेसडर और विदेश मंत्री द्वारा भारत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिससे भारत में एक नई उम्मीद जग गई है। दरअसल रशिया ने अपने एक बयान में बताया कि भारत की यूएनएससी की सदस्यता वाली फाइल अभी भी टेबल पर है, यानी अभी भी उस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए 10 अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं, जिसका एक सदस्य भारत अभी भी है। भारत की सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को खत्म होगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वीटो पावर किसी भी देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। खास तौर पर रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद से हर देश वीटो पावर हासिल करना चाहता है। दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान यूक्रेन पर रूसी हमलों को रोकने के लिए और सेना वापस बुलाने के लिए 15 में से 11 देशों ने मतदान किया था, लेकिन रशिया ने उस समय वीटो पावर लगाने के बाद यह प्रस्ताव खारिज हो गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, जबकि यूएनएससी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, ब्राजील, गेबोन, घना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे जैसे देश रशिया के खिलाफ खड़े थे। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी देश वीटो पावर के जरिए दूसरे पावरफुल देशों के खिलाफ आवाज भी उठा सकता है एवं अपने देश की सुरक्षा भी कर सकता है। वीटो पावर वाले देश में इतनी शक्ति होती है कि उसके खिलाफ अगर यूनाइटेड नेशन के दूसरे 4 स्थायी सदस्य भी शामिल हो जाएं तो भी उस देश के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। हालांकि वीटो पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की सुरक्षा और शांति के लिए भी किया जा सकता है। बता दें कि पिछले 70 सालों से भारत वीटो पावर हासिल करने और यूएनएससी की स्थायी सदस्य होने का लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि ये प्रयास नरेंद्र मोदी के कार्यालय में और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक आर्टिकल में रशिया ने लिखा है कि अगर यूएनएससी की स्थायी सदस्यता बढ़ाई जाती है तो रशिया भारत और ब्राजील दोनों देशों के स्थायी सदस्य बनाने की बात रखेगा। दरअसल हाल ही में चाइना के रशियन एम्बेसडर एंड्रे डेनिसेव ने एक बयान में बताया कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता बढ़ाई जाए। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य में जर्मनी और जापान भी शामिल हो। रशियन एम्बेसडर ने यह भी कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे वेस्टर्न देश अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि रशिया ने भारत और ब्राजील के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यता के लिए रास्ते साफ कर दिए हैं, यानी कि रशिया भी चाहता है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बने। बहरहाल दोस्तों ये तो हो गई पहली खबर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि रशिया और भारत से ही जुड़ी हुई है। दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस युद्ध के बाद कई देशों के द्वारा लगाए गए रूस पर प्रतिबंध के कारण रूस अपने तेल और गैस सस्ते दाम पर एक्सपोर्ट करने लगा है और इस चीज का फायदा भारत को भी अच्छे स्तर पर मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि दुनिया भर में कच्चे तेल का संकट बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट का जो बयान आया है वह पूरे विश्व के लिए काफी चिंताजनक है। आपको बता दें कि इस बयान में कहा गया है कि अगर रूस, अमेरिका और यूरोपियन देशों के जुर्माने की वजह से कच्चे तेल पर कटौती करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $380 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम बढ़ सकता है। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट का मानना है कि हाल ही में G7 की बैठक में रूस के प्रति जो फैसला लिया गया था उसका भी रूस पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि वह अपने तेल निर्यात की वजह से विश्व भर में मजबूत स्थिति बनाया हुआ है। आपको बता दें कि G7 में तय किया गया था कि रूस की सारी शर्तें तेल निर्यात को लेकर मानी जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही तेल के लिए दाम निर्धारित कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि रूस अगर चाहे तो प्रतिदिन 50 लाख बैरल की कच्चे तेल की कटौती कर सकता है, और अगर ऐसा रूस करता है तो उसके आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़े या न पड़े, लेकिन वैश्विक स्तर पर तेल का संकट जरूर बढ़ जाएगा। हालांकि भारत भले ही रूस से ऑयल कम दामों में ले रहा है, लेकिन ना तो भारत रूस से 100% तेल ले सकता है, और जो डिस्काउंट रेट पर तेल ले भी रहा है वो भी पिछले साल के मुकाबले महंगे में ही पड़ रहा है। यानी कि समस्या भारत के लिए भी आगे चलकर बढ़ने वाली है। ये कहा जा सकता है कि पुतिन की सारी रणनीति सफल साबित हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल सकती है नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।